भारतीय मूल के 44 साल के काश पटेल ने शुक्रवार को अमेरिका के FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें डायरेक्टर के तौर पर शपथ ले ली है। उन्होंने जिस अंदाज में शपथ ली, अब उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है, खासकर कि भारत। दरअसल जब काश पटेल FBI के नए डायरेक्टर के तौर पर शपथ लेने पहुंचे तो उनके हाथ में श्रीमद् भगवद गीता थी। उन्होंने शपथ लेते समय श्रीमद् भगवद गीता पर हाथ रखा और फिर शपथ की प्रक्रिया आगे बढ़ी। उनका यह अंदाज सबको भा गया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने काश पटेल को आइजनहावर कार्यकारी कार्यालय भवन में शपथ दिलाई है। इस मौके पर पटेल की गर्लफ्रेंड और उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ रहे। काश पटेल इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। काश पटेल ने अपना पद संभालने के बाद कहा, आप उस भारतीय की पहली पीढ़ी से बात कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे महान देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को लीड करने वाला है। ये दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता है। मैं वादा करता हूं कि FBI के अंदर और बाहर लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। माना जा रहा है कि ट्रंप के कट्टर समर्थक काश पटेल अमेरिकी फेडरल ब्यूरो में कई तरह के बदलाव कर सकते हैं जो लंबे वक्त से उनके निशाने पर रहा है। वहीं काश पटेल के FBI का डायरेक्टर नियुक्त होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे काश पटेल को पसंद करने की एक वजह FBI एजेंट्स के मन में उनके प्रति सम्मान है। वो एक मजबूत और ताकतवर शख्स है। उनके पास अपना नजरिया है। काश पटेल ने अपना पद संभालने के बाद पहले ही दिन वॉल ऑफ ऑनर पहुंचकर FBI के पूर्व अफसरों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अमेरिका के लोगों के लिए अपना बलिदान दिया है। काश पटेल ने कहा, मैं अमेरिका के सपने को जी रहा हूं और अगर कोई ये सोचता है कि अमेरिका का सपना मर चुका है तो वो मेरी तरफ देखे। वहीं काश पटेल के FBI डायरेक्टर बनने के बाद डेमोक्रेट्स डरे हुए हैं। आपको इस वीडियो में वो सारी बातें बताएंगे कि काश पटेल कौन है, वो ट्रंप के खास कैसे बने, काश पटेल से क्यों खौफ में हैं डेमोक्रेट्स। काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक रहे हैं और अमेरिकी सरकार की शीर्ष लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के आलोचक हैं। पटेल ने क्रिस्टोफर रे की जगह ली है, जिन्हें ट्रंप ने साल 2017 में FBI का निदेशक नियुक्त किया था। रे ने पिछले महीने ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले रिजाइन कर दिया था। ट्रंप ने पहले ही संकेत दिए थे कि वो रे को पद से हटा देंगे। काश पटेल की नियुक्ति को 49 के मुकाबले 51 वोटों से मंजूरी मिली है। उनके खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सांसदों ने वोट किया, जबकि 2 रिपब्लिकन सांसदों ने भी उनका विरोध किया है। इन लोगों ने FBI के लीड के लिए काश की योग्यता पर सवाल खड़े किए और दावा किया कि काश पटेल ट्रंप के आलोचकों के खिलाफ बदले की भावना से काम करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी ने चेतावनी दी थी कि काश पटेल ट्रंप के दुश्मनों से बदला लेंगे। हालांकि काश पटेल ने पॉलिटिकल वेंडेटा की किसी भी प्लानिंग से साफ इनकार किया। पटेल ने अपनी नियुक्ति की सुनवाई के दौरान सुनवाई में डीप स्टेट दुश्मनों की सूची बनाकर रखने से इनकार किया। इसके साथ ही उन्होंने पहले दिए गए अपने विवादित बयानों से भी किनारा किया, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की जांच करने वाली लॉ एनफोर्समेंट के अधिकारियों को आपराधिक गैंगस्टर कहना। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि पटेल एक कट्टर दक्षिणपंथी आइडियोलॉजी के सपोर्टर हैं, जिन्हें लॉ एनफोर्समेंट का बहुत कम एक्सपीरियंस है। डेमोक्रेटिक पार्टी का यह भी मानना है कि काश पटेल ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करने वाले डिपार्टमेंट का नेतृत्व करने से ज्यादा ट्रंप के प्रति निष्ठा को प्राथमिकता देंगे। वहीं सीनेट से मंजूरी के बाद पटेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि FBI अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने वालों का इस ग्रह के हर कोने में पीछा करेगी। पटेल ने इसे चेतावनी की तरह लेने के लिए भी कहा है। FBI डायरेक्टर काश पटेल कौन है? काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं। उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था और उनके पिता एक अमेरिकी एविएशन कंपनी में काम करते थे। उनका पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है। पटेल न्यूयॉर्क के मूल निवासी हैं। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क वापस आकर कानून की डिग्री हासिल की और बतौर वकील अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने हत्या, ड्रग्स से लेकर पेचीदा वित्तीय अपराधों के मामलों में अदालत में जिरह की। पटेल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में राष्ट्रपति के डिप्टी असिस्टेंट और एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने से पहले पटेल ने
खुफिया मामलों पर परमानेंट सिलेक्शन कमेटी के लिए बतौर सीनियर लॉयर काम भी किया था। काश पटेल इंटेलिजेंस कम्युनिटी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के लिए सेंसिटिव प्रोग्राम भी संभाल चुके हैं। उन्होंने दुनिया भर में इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म को अरबों डॉलर फंड करने वाले कानून को बनाने में भी मदद की थी। पटेल अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में टेररिज्म प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान पटेल ने कई बड़े अभियानों में अहम रोल निभाया था। काश पटेल के पद पर रहने के दौरान ही आईएसआईएस के मुखिया अल बगदादी अल कायदा के कासिम अल रिमी को मारने के अलावा अमेरिकी बंधकों की सुरक्षित वापसी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी कैसे बने काश पटेल? एफबीआई डायरेक्टर 55 अमेरिकी रीजनल दफ्तरों में 37,000 कर्मचारियों को लीड करते हैं। वे सैटेलाइट के जरिए जुड़े 350 दफ्तरों और 60 से अधिक अन्य विदेशी जगहों की भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जिनसे करीब 200 देशों पर नजर रखने की उम्मीद की जाती है। काश पटेल ने सबसे पहले साल 2017 में अमेरिकी सदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की खुफिया कमेटी के सीनियर वकील के रूप में पदभार संभाला था, जिसके बाद उन्होंने ट्रंप का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ट्रंप उस वक्त राष्ट्रपति के रूप में अपना पहला कार्यकाल संभाल रहे थे। साल 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में आतंकवाद निरोध के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त होने के बाद वो तेजी से ट्रंप के करीबी बनते चले गए और साल 2020 आते आते अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रमुख के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए। काश पटेल ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के बोर्ड में हैं, जो ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल का मालिक है। काश पटेल 2019 में ट्रंप प्रशासन से जुड़ने के बाद तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। ट्रंप प्रशासन में वे सिर्फ 1 साल 8 महीने रहे, लेकिन सबकी नजरों में आ गए। मैगजीन द अटलांटिक की एक रिपोर्ट में पटेल को ट्रंप के लिए कुछ भी करने वाला शख्स बताया गया है। ट्रंप प्रशासन में जहां पहले से लगभग सभी लोग ट्रंप के वफादार थे, वहां भी उन्हें ट्रंप के सबसे वफादार लोगों में गिना जाने लगा था। शायद यही वजह है कि कई अधिकारी उनसे डरते हैं।